दोस्तों, आप लोगों ने रात टी20 विश्व कप के दूसरे राउंड का आखिरी मैच भारत बनाम इंग्लैंड देखा, जो दिलचस्पी के आखिरी मरहले तक आप लोगों का साथ दिया और आप लोगों ने मैच का साथ दिया और लुत्फ उठाया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर सही फैसला लेते हुए गेंदबाजी का जो निर्णय लिया और भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, उसमें कप्तान ने जिस तरह से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के बाद दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट करने के हिसाब से जो विल जैक्स को गेंदबाजी पर लगाया, उसमें भी वो कामयाब रहे। और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अभिषेक शर्मा को अपने बल्लेबाजी में सुधार करनी चाहिए, इसलिए कि झुकना भी पड़ता है, गर्दन को भी झुकाना पड़ता है और गेंद के अगर पहुंच में आप नहीं है तो उसे डक्की भी करना होता है या फिर उसे ऑन द ट्रैक खेलना होता है या कलाइयों के सहारे खेला जाता है। अक्रॉस द लाइन हमेशा अगर आप खेलिएगा तो जब कनेक्ट होगा या ओवर पिच डिलीवरी होगी तभी वो बाउंड्री के बाहर जाएगी, अन्यथा वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगी। जैसा कि कल आपने किया, उसमें आप फंसते चले जा रहे हैं, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरे ओवर का जब खेल शुरू हुआ तो दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन मौका था, संजू सैमसन मिड ऑन पर आउट हो सकते थे, लेकिन कप्तान हैरी ब्रुक्स की गलती ने संजू सैमसन को एक बार फिर साबित करने का मौका दिया कि उनके पास हर तरह का शॉट है और उसने इस मौका का फायदा उठाते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले, छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, सिंगल भी लिया, डबल भी लिया, ऑलराउंड बल्लेबाजी करी उसने, जिसका परिणाम देखने को मिला कि भारत 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर 253 रन का स्कोर किया। यहाँ पर भारतीय मैनेजमेंट का मैं दाद दूंगा कि उसने शिवम दुबे को ऊपर भेजा सूर्य कुमार यादव के ऊपर। ये एक अच्छा मूवमेंट कहलाएगा प्रबंधन के लिए। दूसरी जो बात है वरुण चक्रवर्ती के ताल्लुक से, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि चाइना मैन कुलदीप यादव खेलें, लेकिन मैं समझ पा सकता हूं कि कुलदीप यादव को ज़्यादा मौका नहीं देगा सूर्य कुमार यादव, जस्ट लाइक मोहम्मद अजहरुद्दीन कि उसने अरशद अयूब को मौका नहीं दिया। ठीक उसी तरह से सूर्य कुमार यादव कुलदीप यादव को मौका नहीं देगा। क्यों? कि दोनों के नाम के लास्ट में यादव लगा हुआ है। जिस तरह से मोहम्मद अजहरुद्दीन थे तो अरशद अयूब थे, याद कीजिएगा, हम लोगों को देखा हुआ है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। बल्लेबाजी करने के लिए जब इंग्लैंड उतरी तो उसके प्रारंभिक जोड़ी पहले ओवर में ही फिल सॉल्ट आउट हो गए, लेकिन उसे आउट बनाया गया, कैच को बनाया गया। किसके जरिए? अक्षर पटेल के जरिए। इस तरह का कैच कपिल देव 1983 के विश्व कप में लिया था, जिसकी खूब चर्चा होती थी और हमने भी हर्री के ग्राउंड पर गगन नाम के एक लड़के का कैच पकड़ा था। स्लिप पॉइंट पर हम फील्डिंग करते थे और वहां से दौड़कर हमने लॉन्ग ऑफ पर जाकर कैच लिया था। ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पर थी, हमने भी 20-22 मीटर दौड़कर कैच पकड़ा था और अक्षर पटेल ने भी करीब 20 से 25 मीटर दौड़कर उसको कैच में तब्दील कर लिया। तो ये अक्षर पटेल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का परिचय दिया। उसके बाद कप्तान ज़्यादा देर नहीं रुके, वो भी मिड ऑफ पर आउट हुए। अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा और इस तरह से जैकब बैथल की बारी आई तो उसने 8 चौका और 7 छक्का लगाया, शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन वो इंग्लैंड को मैच जिताने में असमर्थ रहे। उसके पीछे की वजह एक बार फिर ये रही कि जब विल जैक्स और जैकब बैथल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि मैच हो सकता है कि 18 या 19वें ओवर में फिनिश हो जाएगा, उस दौरान अक्षर पटेल ने
विल जैक्स का कैच पकड़ा। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के एरिया से या मिड ऑफ का एरिया जो होता है या उसे मैं कह सकता हूँ शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के एरिया से दौड़कर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच के अंदर करीब 15 से 20 मीटर का फिर दौड़ लगाया और उसने उसे कैच में तब्दील किया। यहाँ पर विल जैक्स का आउट होना इंग्लैंड के लिए परेशानी रही। फिर उसके बाद सैम करन आए और मैच एक बार फिर इंग्लैंड के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया। सैम करन का शानदार सा कैच मिड विकेट बाउंड्री पर तिलक वर्मा ने लिया और यहीं पर इंग्लैंड फिसल गई और देखते ही देखते विल जैक्स भी रन आउट हो गए और 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर 7 रन पीछे रह गए। 246 पर जाकर इंग्लैंड की टीम सिमट गई। अब आप कहिएगा कि मैन ऑफ द मोमेंट किसे आप मानते हैं, तो मैं आप लोगों को खुलकर बताता रहता हूं और हर पहलू पर मेरी निगाह रहती है। बारीक से बारीक पहलू को आप लोगों के बीच में दर्शाने की कोशिश करता रहता हूं। तो मेरे हिसाब से मैच के जीत और हार का कारण है सिर्फ एक शब्द, वो है फील्डिंग। फील्डिंग भारत की 10 रही, इंग्लैंड की 9। कप्तान ने सैमसन का कैच छोड़ा और 1-2 एक्स्ट्रा रन भी आउटफील्ड बाउंड्री पर देखने को मिला। वहीं भारतीय फील्डरों ने जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि यह कैच होगा, उसे कैच में तब्दील किया। इसके लिए अक्षर पटेल को हम मैन ऑफ द मोमेंट मानते हैं कि उनके वजह से आज भारत फाइनल का टिकट कटाया है और अहमदाबाद के लिए प्रस्थान किया होगा। काबिल मुबारकबाद है। 100% हिसाब से दिया। बल्लेबाजों ने सही बल्लेबाजी करी दोनों ओर से। गेंदबाजों पर दोष देना सही नहीं है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को हट जाना चाहिए था इस मैच में। कुलदीप यादव रहता। मैं एक चुनाव पर सवाल उठा रहा हूं। बाकी सही है, जिसने भी 60 रन खाए या 50 खाए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिच पर बॉलर के लिए कुछ नहीं था। फिर भी इस विकट परिस्थिति में बुमराह और आदिल रशीद ने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर आप गेंदबाज हैं तो आपके अंदर जितने भी वेरिएशन है आप उसका यूटिलाइज कीजिए, और अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपको अपने स्तर से सारे गुण को प्रदर्शन करना पड़ेगा, और अगर आप फील्डर हैं तो आपको फील्डिंग में भी 100% देने पड़ेंगे, तभी जाकर आप विनर कहलाएंगे और जीत के हकदार होंगे। मैच के जीत और हार का कारण फील्डिंग है। हमने पिछले वीडियो में दोनों टीम को 10-10 अंक दिया था और ये कहा था कि जो हारेगी वो 9 पर चली जाएगी और जो जीतेगी वो 10 पर रहेगी। तो भारत को जीत के बिना पर 10 अंक, इंग्लैंड को हार के लिए 9 अंक। फील्डिंग में इंग्लैंड 9 नंबर हासिल किया, वहीं भारत ने 10 अंक हासिल कर फाइनल में जगह बनाया। 8 मार्च के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम। न्यूजीलैंड बनाम भारत T20 विश्व कप के आखिरी राउंड का मुकाबला यानी आखिरी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम यानी के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप सभी का स्वागत रहेगा। वहां पर भी साबरमती नदी बहती है। उस पर फिर संडे को बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।